बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्रिज कोर्स मज़मून रियाजी जमात नहूम तालीमी साल 2021-22। दिन 38वां जमात नहूम मज़मून रियाजी ज़ैली उन्वान जज़रुल मुरब्बा और जज़र। यहाँ देखिए आदात का मुरब्बा। अगर हम बयानिया सूरत में लिखते हैं एक का मुरब्बा तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं एक की क़ुव्वत 2, या हम इसको इस तरह से लिखते हैं एक ज़रब एक, एक एक कम एक, तो इसका जवाब आया एक। 2 का मुरब्बा 2 की क़ुव्वत 2, या 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4। 3 का मुरब्बा 3 की क़ुव्वत 2, 3 ज़रब 3, 3 तिया 9। 4 का मुरब्बा 4 की क़ुव्वत 2, 4 ज़रब 4, 4 चौक 16। 5 का मुरब्बा 5 की क़ुव्वत 2, या 5 ज़रब 5, 5 पंजे 25। 6 का मुरब्बा 6 की क़ुव्वत 2, या 6 ज़रब 6, 6 6 36। 7 का मुरब्बा 7 ज़रब 7, 7 सत्ते 49। 8 का मुरब्बा 8 की क़ुव्वत 2, या 8 ज़रब 8, 8 अठे 64। 9 का मुरब्बा 9 की क़ुव्वत 2, या 9 ज़रब 9, 9 ने 81। 10 का मुरब्बा 10 की क़ुव्वत 2, या 10 ज़रब 10 बराबर 100। 1 का मुरब्बा 1 है तो ये 1 का जज़रुल मुरब्बा ये 1 होगा। ये है जज़र की अलामत, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 1 का जज़रुल मुरब्बा, तो इसका जवाब कितना आएगा 1। जिसका मुरब्बा होता है उसी का जज़रुल मुरब्बा यहाँ पर निकालें। ये जिस तरह से यहाँ पर 1 की क़ुव्वत 2 है तो ये जो जज़र है इसकी कीमत होती है 1 की क़ुव्वत 1/2। तो जब हम यहाँ पर लिखते हैं 1 की क़ुव्वत 2 और ये जो है 1/2, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल होता है। 2 ज़रब 1/2, तो ये और ये कैंसिल होकर जवाब आता है 1। जैसे यहाँ पर 4 है तो हम यहाँ इस तरह से लिखेंगे 4 का जज़रुल मुरब्बा 2। कैसे? ये जो है जज़र की जो अलामत है इसको हम लिखेंगे 4 की क़ुव्वत 1/2। 4 की जगह हम क्या लिखेंगे 2 की क़ुव्वत 2, और ये 1/2। तो ये 2 की क़ुव्वत 2 और ज़रब ये 1/2, तो ये और ये कैंसिल होता है, जवाब आता है 2। तो जो जज़र में जो अदद होती है उसकी जो भी मुरब्बई सूरत है, जैसे यहाँ 4 का मुरब्बा जैसे यहाँ पर हम बता रहे हैं, आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं जज़र 9। इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 9 यानी किसका मुरब्बा है 3 की क़ुव्वत 2। तो ये क़ुव्वत 2 और ये जज़र किसकी कीमत कितनी है 1/2, क़ुव्वत 1/2, तो ये दोनों कैंसिल होती है, जवाब कितना आता है 3। जैसे जज़र 16, जज़र 16 यानी जज़र 4 की क़ुव्वत 2, जवाब कितना आएगा 4। जज़र 25, जज़र 25 यानी 5 की क़ुव्वत 2, तो जवाब कितना आएगा 5। जज़र 36, जज़र 36 यानी जज़र 6 की क़ुव्वत 2, तो जवाब कितना आएगा 6। जब क़ुव्वत 2 रहती है तो जज़र की अलामत हट जाती है। जज़र 49, 7 की क़ुव्वत 2, 7। जज़र 64, जज़र 8 की क़ुव्वत 2, 8। जज़र 81, जज़र 9 की क़ुव्वत 2 बराबर 9। जज़र 100, 10 की क़ुव्वत 2 बराबर 10। तो यहाँ पर 1 का मुरब्बा 1 है तो 1 का जज़रुल मुरब्बा भी 1 होगा।
2 का मुरब्बा 4, तो 4 का जज़रुल मुरब्बा 2, 3 का मुरब्बा 9, तो 9 का जज़रुल मुरब्बा 3। इस तरह से इसको आप बनाइए और इस तरह से इसको पढ़िए भी। पढ़ेंगे तो आपको याद होगा और ये इस तरह बार बार लिखने से आपको हल करने का तरीका समझ में आएगा। आदात का मकब, 1 का मकब, 1 का मकब यानी 1 की कुव्वत 3, 1 की कुव्वत 3 या 1 को 3 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखो। 1 एकम 1, 1 एकम 1, इसका जवाब आया 1। 2 का मकब यानी 2 की कुव्वत 3 या 2 को 3 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। 3 का मकब 3 की कुव्वत 3 यानी 3 को 3 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखो। 3 तिया 9, 9 तिया 27। 4 की कुव्वत 3, 4 ज़रब 4 ज़रब 4, 4 चौक 16, 16 चौक 64। 5 का मकब यानी 5 की कुव्वत 3 या 5 को 3 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखना है। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। 6 का मकब, 6 की कुव्वत 3, 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 6 36, 36 छक्के 216। 7 का मकब, 7 की कुव्वत 3 या 7 ज़रब 7 ज़रब 7, 7 सत्ती 49, 49 सत्ते 343। 8 का मकब, 8 को 3 मरतबा ज़रब की सूरत में लिखो। 8 अठी 64, 64 अठे 512। 9 का मकब, 9 ज़रब 9 ज़रब 9, 9 ने 81, 81 ने 729। 10 का मकब यानी 10 की कुव्वत 3, 10 ज़रब 10 ज़रब 10, 10 दहम 100, 100 दहम 1000। अब यहाँ पर ये जो आपका ये आया है 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, ये 5 ज़रब 5 यानी 5 का मुरब्बा। 5 के मुरब्बे को अगर हम ये 25 को 5 से ज़रब देना है, 5 पंजे 25 का 5 हासिल के 2, 5 दूनी 10 और 2 12, ये देखिए जवाब आया। ठीक, फिर 6 का मुरब्बा 36, 36 को 6 से ज़रब दिए, 6 जे 36 का 6 हासिल के 3, 6 ती 18, 19 20 21, ये देखिए 216 जवाब आया। 7 का मुरब्बा 49, 49 को 7 से ज़रब दिए, 7 ने 63 का 3 हासिल किया है 6, 7 चौक 28, 29 30 और 4 34, 343। तो इस तरह से आपको ज़रब करते आना चाहिए। ये मुरब्बा है, 2 का मुरब्बा, 3 का मुरब्बा, 4 का मुरब्बा, ये 5 का मुरब्बा, 6 का मुरब्बा, 7 का मुरब्बा, 8 का मुरब्बा, 9 का मुरब्बा और ये 10 का मुरब्बा। मुरब्बे को फिर एक मरतबा उसी अदद से ज़रब दिए तो ये बन जाता है मकब। अब ये जो जज़रुल मकब है, यहाँ पर कुव्वत 3 है, तो जज़रुल मकब की कुव्वत होंगी 1/3। जज़रुल मकब की जो कीमत होती है वो होती है कुव्वत 1/3, और ये जो कुव्वत 1/3 है उसको अगर हम सिर्फ इस तरह लिखें तो ये जज़रुल मुरब्बा है। जज़रुल मुरब्बा की ये जो अलामत है, यहाँ पर कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यानी यहाँ पर 2 लिखा हुआ है और यहाँ पर हम अब 3 लिखेंगे तो यहाँ पर होंगे ये जज़रुल मकब। तो जज़रुल मकब में यहाँ पर 3 लिखना ज़रूरी है, जबकि जज़रुल मुरब्बा में यहाँ कुछ नहीं लिखना है, लेकिन समझना है कि यहाँ पर 2 मौजूद है। तो अब यहाँ पर जब हम लिख रहे हैं 1 की कुव्वत 3 और फिर अगर हम लिख रहे हैं 1 का जज़रुल मकब, तो ये जज़रुल मकब, 1 का मकब, 1 की कुव्वत 3, ये 1 की कुव्वत 3 और ये जज़र 1/3। जज़रुल मकब की कीमत है 1/3, तो ये 3 और 3 कैंसिल होकर जवाब आता है 1। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं 8 का जज़रुल मकब, इसका मतलब है 8 का जज़रुल मकब। ये जज़रुल मकब की अलामत है। 8 को हम लिखेंगे 2 की कुव्वत 3, जवाब आएगा
2। ये वाली कुव्वत और ये वाला अदद और ये वाला अदद बराबर हो जाए तो यहाँ पर जवाब सिर्फ ये कुव्वत और ये जज़र एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ 3 लिखे तो ये हुआ 27 का जज़रुल मक्कब। ये जज़रुल मक्कब है। 27 किसका मक्कब है? 3 का। तो यहाँ हम लिखे 3 की कुव्वत 3। ये कुव्वत 3 और ये जज़र की कीमत ये एक दूसरे से कैंसिल होकर जवाब आता है 3। यहाँ पर देखिए 64 का जज़रुल मक्कब। 64 किसका मक्कब है? 4 का। ये दोनों अदद एक हुई तो जवाब आएगा 4। 125 का जज़रुल मक्कब। 125 5 का मक्कब है, जवाब आया 5। 216 6 का मक्कब है, जवाब आया 6। 343 7 का मक्कब है, जवाब आया 7। 512 का जज़रुल मक्कब। तो 512 किसका मक्कब है? 8 का। जवाब आया 8। 729 का जज़रुल मक्कब। 729 किसका मक्कब है? 9 का मक्कब। जवाब आया 9। 1000 किसका मक्कब है? 10 का। जवाब आया 10। तो इस तरह आपको 1 से 10 तक के मक्कब याद अगर है तो आप उसका जज़रुल मक्कब आसानी से निकाल सकते हैं। लिखने का तरीके के लिए ये प्रैक्टिस कीजिए। और ये जो है रफ वर्क, ये ज़रब का अमल आपको करते आना चाहिए। यहाँ पर जितने आदत है सबको ज़रब करके हासिल कीजिए। दिन 38वां में आइए मश्क करें। दर्ज झैल सवालात हल कीजिए। यहाँ देखिए 36 है, 36 का जज़रुल मुरब्बा। यहाँ 512 का जज़रुल मक्कब, ये मालूम करना है आपको। यहाँ 81 का जज़रुल मुरब्बा। यहाँ 1000 का जज़रुल मक्कब। यहाँ 256 का जज़रुल मुरब्बा। तो आप इसको इस तरह से मालूम कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप अपने मैथ्स टीचर से पूछ सकते हैं।